इस वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज जाकर देख लो। हम लोग पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 की बात कर रहे हैं। हम आज इसको देखने वाले हैं। उसमें से गाइस हम अभी देखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने इसके पहले भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ही देखा था, जिसमें हमने ग्रुप 16 और 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन पढ़ ली थी। प्लीज जब मैंने उस पार्ट को आपको पढ़ा दिया तो प्लीज जाके एक बार उसे देख लो। और पार्ट नंबर 18 में अगर मैं बात करूं आपसे, मतलब ग्रुप नंबर 18 में, तो आप भी जानते हो ग्रुप नंबर जो 18 होता है हमारा, क्या होता है ये हमारा होता है स्टेबल गैसेस। ये कभी किसी से रिएक्शन नहीं करते, तो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं करते ना ही लॉस करते, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो दे हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते तो इनकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो बहुत ही पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं, समझ गए, दे लॉस इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ना होकर के पॉजिटिव होती है। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन ना ही लॉस, फिलहाल ये तो लॉस और गेन कुछ नहीं करते हैं, बट फिर भी इनके पास पॉजिटिव गेन एंथैल्पी होती है अगर हम जबरदस्ती कभी कभार करवा लें तो। ओके नाउ, अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन स्टेट, डरना नहीं है इसने पूरे इंफॉर्मेशन से, बहुत ही आसान है कि एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में जानना है। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एनामेलस? एनामेलस मतलब होता है थोड़ा सा हटके, अलग, मतलब अगर भीड़ जा रही है इस रास्ते में जो तुम इस रास्ते में जा रहे हो, थोड़ा हट के करना कोई काम, उसे एनामेलस बिहेवियर कहते हैं। तो ऑक्सीजन का अपना अलग ही बिहेवियर होता है जो सभी का नहीं होता, अपना अलग ही काम करता है ये। इसके रीजन यही है कि इसका एटॉमिक साइज होता है बहुत छोटा होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसके पास डी ऑर्बिटल, जैसे पी ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं सभी एटम्स के पास, तो इसके पास डी ऑर्बिटल की कमी होती है, ठीक है। यही सब इसके एनामेलस बिहेवियर को दिखाता है, ठीक है। ये बातें आपको जाननी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लाइक एटॉमिसिटी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, ये सब देख लो। एटॉमिसिटी के मामले में अगर बात करूं तो ऑक्सीजन सभी लोग, जबकि हमारे यहाँ पे पॉली एटॉमिक होते हैं, बट ऑक्सीजन हमारा ये डाई एटॉमिक होता है। O2 ही आपने देखा होगा दुनिया में, O2, O4 नहीं देखा होगा। फिर ऐसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में हमारा ऑक्सीजन, तुमने सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, ये हमारा होता है पैरामैग्नेटिक, ये बात आपको समझना है, बाकी के सब डायमैग्नेटिक होते हैं, ओके। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से लेकर के +2 तक भी दिखाता है, और कभी कभी जबकि अदर एलिमेंट होते हैं ना उनके -2, +2, +4 और +6 ही है, इसके -1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है, दोनों दिखाता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ के रखना है, ओके नाउ। और इसीलिए इसका कभी ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की बात करूं तो मतलब हाइड्राइड्स मीन जो ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड्स बनाना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये हाइड्राइड्स हो गया, H2O, ये टाइप का हाइड्राइड है। तो रूम टेम्परेचर में मोस्टली ये हाइड्राइड्स के फॉर्म में ही रहता है, और बाकी के टाइम पे ये बाकी जितने भी होते हैं वो सब गैसेस होती है, लेकिन ये हाइड्राइड होता है। तो रूम टेम्परेचर में सब गैस, तो ये हाइड्राइड है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसकी कॉमन वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। ये रेयर केस ही है, और कभी कभी इसकी 4 भी इसकी वैलेंसी हो सकती है इन द रेयर केसेस। कभी कभार ये 4 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, कभी कभी इन द रेयर केसेस, ध्यान से पढ़ लेना, रेयरली, ठीक है। ये बात तुमको समझ के रखनी है। अब गाइस हम यहाँ पे देखते हैं अच्छे से कॉमन। अब देखो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, कॉमन वैलेंसी क्या होती है इसकी? कॉमन वैलेंसी इसकी 2 होती है, हम जानते हैं। ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी कभी देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रेयरली कभी कभी मतलब ये गेन कर सकता है या लॉस कर सकता है, यही इसका एनामेलस बिहेवियर, जबकि सभी ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्मॉल साइज है, इसके हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये अपने 16वीं ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये इनर डी ऑर्बिटल इसके पास अब्सेंट रहता है। क्या रहता है इसके पास? अब्सेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी। 3 चीजें ऑक्सीजन की बातें याद कर लो, स्मॉल एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 3 चीजें प्लीज 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 याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नाउ एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अब हम एनामेलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान देना, फ्लोरीन जो होता है ना, ये दुनिया को मानने में, देखो ना यार, पहला लाइन तो वही लिखा है, फर्स्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17। अब आप बताओ इसमें क्या समझाने जैसा है? इसका साइज बहुत छोटा होता है, ये भी बहुत ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनफैक्ट गाइस ये पूरे के पूरे जितने भी हमारे मतलब पूरा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है उसमें पूरा का पूरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही ये होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा फ्लोरीन होता है। इसमें डी ऑर्बिटल अब्सेंस रहते हैं। वैलेंस शेल जो होता है ये भी मोस्टली मतलब जो वैलेंस शेल रहते हैं उसमें डी ऑर्बिटल हमारा अब्सेंट रहता है। एफ बॉन्ड जो होता है डिसोसिएशन एंथैल्पी का ये बहुत कम है। एफ मतलब फ्लोरीन बॉन्ड, समझ गए? ये बात तुमको समझनी है। तो यही चीजें इंफॉर्मेशन, अब इसमें याद क्या करना है, तो इतना बस याद कर लो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज है, और डी ऑर्बिटल इसमें अब्सेंस रहता है, जैसा कि ऑक्सीजन में था। एक बात ध्यान रखना, जिसका ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहते हैं ना
जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, चाहे फ्लोरीन हो चाहे ऑक्सीजन हो, इनमें स्मॉल एटॉमिक साइज होता ही है और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दोनों में रहता ही है, ये बात ध्यान रखना। अब सम एनोमलस बिहेवियर भी देख लेते हैं। तो हमारा जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था अच्छे से, वो भी कि जो आयन को गेन करने वाली एंथैल्पी है, जो आयन प्रोड्यूस कर सकता हो किसी भी एलिमेंट में, उसी की एंथैल्पी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो या फिर हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, ये भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड के पास जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। तो ये सभी के सभी फ्लोरीन के बहुत ज्यादा होते हैं। आयोनिक कोवेलेंट जो रेडियस होता है, या चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, सब के सब बहुत ही कम होते हैं, लोअर होता है। ऐसे ही मोस्ट ऑफ दी जो रिएक्शन है हमारे फ्लोरीन के, वो एक्सोथर्मिक ही होते हैं, यानी कि हीट बाहर निकालता है। इसलिए तो हम कभी भी ना फ्लोरीन का रिएक्शन जल्दी करते नहीं, क्योंकि इसमें से हीट बहुत ज्यादा निकलती है, ये एक्सप्लोजिव होता है, बम ब्लास्ट जैसे ब्लास्ट करता है ये, इसके लिए तो हम इसका कभी रिएक्शन नहीं करते हैं, ये भी आपको समझ के रखना है ना। अब आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम ग्रुप 16, 17 और 18 की बात करेंगे। अब हम तीनों के हम अभी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, 16, 17, 18 सभी की। तो पहला चीज यहाँ पे देख लो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे किसी भी एलिमेंट ग्रुप 16 का, मतलब ग्रुप 16 में जो यहाँ पे हैं सारे इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ। तो ये तो हमको मालूम है कि देखो, जिससे अगर ऑक्सीजन अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये बन जाता है O2-। बेसिकली ग्रुप 16 के सारे एलिमेंट E2- बनाते हैं, ई के जगह में कोई भी आप दूसरा ले सकते हो, यानी कि या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। यही होता है हमारे ग्रुप 16 वाले सारे एलिमेंट्स में, ठीक है। और इनका बेसिकली -2 ही मतलब यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी देखो किस केस में, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। या तो OF2 जब बनाएगा हमारा ऑक्सीजन, कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलता है, मान लो अगर O है और यहाँ पे F2 है, तो एक F इधर आएगा, एक F इधर आएगा। मेरा जो फ्लोरीन है, इसने जो मेरा ऑक्सीजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लॉस किया है। जो लॉस किया है किसको दिया, फ्लोरीन को, बिकॉज फ्लोरीन बिकम्स हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन छीनेगा, एक ये छीन लेगा, एक ये छीन लेगा। ऑक्सीजन से कितने गए, 2, तो जब लॉस होता है तो प्लस आता है, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा। बट इन द केस ऑफ H2O2 और या फिर Na2O2 एक ही बात है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन है, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ पे आपको समझना है, ऑक्सीजन हमारा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बिकॉज ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन पहले ही नंबर आता है यार, कितना बेचारा ताकत रहेगी उसके पास, जबकि ऑक्सीजन बहुत बड़ा है। तो यहाँ से भी ऑक्सीजन ले लेगा। अब यहाँ पे समझना, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, एक ले रहा है, इसलिए -1 आएगा, दिस इज द -1। तो इस तरीके से हमारा इन दोनों केस में H2O2 और Na2O2 में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट और OF2 में हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बनता है, ठीक है। और एलिमेंट हमारा कभी कभी +2, +4, +6, यहाँ पे जो सारे एलिमेंट हैं, कभी कभी इतना भी एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी +6 से भी ज्यादा मोर कॉमन जाता है, कभी कभी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारा बन जाता है। तो ये बातें तुमको समझ के रखनी है अकॉर्डिंग टू ग्रुप 16 के लिए, ओके ना। अभी ग्रुप 17 में चलते हैं। तो ग्रुप 17 का जैसे कि लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2NP5 है, ये आप जानते ही हो। तो ये बात आपको समझना है कि जो इनकी पास मतलब कॉन्फिगरेशन होता है गेन एंथैल्पी का, ग्रुप 17 में हेलोजन वाले में, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है। ये बेसिकली जैसे कि Cl- आपने देखा होगा, Br-I-, यानी कि ये E- बनाते हैं, E- आयन हमेशा बनाते हैं बाय शेयरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको याद रखना है। बेसिकली सभी के सभी हेलोजन का -1 ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होता है, बिकॉज ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, कोई भी। बट कभी कभी जैसे कि आयोडीन हो गया, ये सभी के सभी +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी तो +4 और +6 ऑकर होता है, कभी कभी ऑक्साइड के साथ या ऑक्सा ऑक्साइड के साथ बनाएंगे तभी। अभी में हम पढ़ेंगे ऑक्सा ऑक्साइड और ऑक्साइड्स क्या होता है। तो क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों के दोनों कभी कभी +4 और +6 दोनों बनाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बातें आपको समझना है। बट फ्लोरीन बेसिकली -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि 2,7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी फ्लोरीन -1 बन जाएगा, इसके लिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रुप 18 एलिमेंट हमारा नोबल गैस होती है, तो इसके किसी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात ही नहीं आती, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो देयर विल बी नो ऑक्सीडेशन स्टेट, और कोई इनके पास टेंडेंसी नहीं होती, नो टेंडेंसी टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसीलिए जीरो वैलेंट भी होते हैं, जीरो वैलेंट होते हैं, और आप इन्हें मोनो एटॉमिक कह सकते हो। तो बाकी ज्यादा कोई चीजें है ही नहीं, इनका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं बनेगा जल्दी,
कितना आसान हो गया ना, कोई बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। आगे बढ़ते हैं अभी। तो केमिकल रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, मतलब कौन ज्यादा केमिकल से रिएक्शन करता है। तो हम पहले ग्रुप 16 की बात करेंगे, सब कुछ पढ़ रहे हैं लाइन से। तो केमिकल रिएक्टिविटी में ग्रुप 16 की बात करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात करूं तो एलिमेंट जो ग्रुप 16 है वो ज्यादा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं। जैसे कि अगर ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन से तो ये H2O बना देगा, जो कि एक हाइड्राइड है ना, मतलब हमारा वाटर है बट ये हाइड्राइड ही है। अगर मैं मान लो यहाँ पे H2 की बात करूं कैरेक्टर की, तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस लिक्विड होता है। वाइल H2S, H2SE ये सब देखो हाइड्राइड ही है। देखो ना, किसी में PO, किसी में TE, किसी में SE, किसी में S है, देख सकते हो आप यहाँ पे सब हाइड्राइड है। तो कोई कोई इसमें से बैड स्मेलिंग, पॉइजनस गैस और एम्बिएंट कंडीशन वाले होते हैं, ये भी आपको समझना है, ठीक है। और सभी के सभी के sp3 हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक होती है। जो हाइब्रिडेशन होता है किसी भी एटम का वो sp3 ही हाइब्रिडाइज रहते हैं, ये भी आपको जान के रखना। तो कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन था, कुछ सीखने जैसा था नहीं, बस हमने पढ़ लिया और हमको सब पूछा गया। तो एक बात ध्यान रखना, ग्रुप 16 कभी भी अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे ना तो वो हाइड्राइड ही बनाएंगे ना। ग्रुप 17, अगर ग्रुप 17 हमारा हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो वो हलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हलाइड। जैसे कि HCl हो गया, HBr हो गया, ये सब हमारे हलाइड है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। और उसमें भी रिएक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हमारे हाइड्रोजन आयोडाइड के पास है, फिर हमारे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के पास है, फिर HCl और HF लास्ट में रिएक्शन करता है। मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, मतलब कौन ज्यादा एसिडिक है, HI ज्यादा एसिडिक है। वैसे अगर मान लो डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन की बात करूं तो HF हमारा बहुत ही कम, मतलब HI का कम ही हमारा बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक डाउन, बॉन्ड किसमें सबसे ज्यादा ब्रेक होता है, तो सबसे जल्दी ब्रेक हमारा HF में होता है, सबसे कम ब्रेक हमारा HI में होता है। सबसे ज्यादा HF में क्यों? क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव यही रहता है, जिसकी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, ये बात आपको समझनी है। स्टेबिलिटी में भी हमारा HF ही सबसे आगे है और HI सबसे पीछे है, ये सब आपको याद रखना है, जो कि 1 मार्क्स MCQ आपको आंसर दिलाएगा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। अब ग्रुप 16 मान लो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने वाला है, तो अगर मान लो हमारा गाइस ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये कुछ इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे अगर मान लो हमारा S ने रिएक्शन किया तो ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बना देगा अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो। अगर Se2 तो ये सेलेनियम डाइऑक्साइड बना देगा, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होता है। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो SO2 अगर वाटर का रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, SO2H2O ये सेलेनियस एसिड, ऐसे सभी के सभी अपने अपने एसिड बन जाते हैं अगर हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो। ये बातें आपको जान के रखनी है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट था। ऐसे ही अगर मान लो EO3 की केस में, जैसे कि SO3 बन गया है ना, SEO3 TEO3 ऐसे बना, तो यहाँ पे सेलेनिक एसिड ट्यूलरिक एसिड IC लग जाता है, और यहाँ पे देखो OUS लगा था। अगर SO2 का रिएक्शन करोगे तो OUS वाला बनता है, और अगर इसका करोगे तो IC बनता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर मान लो मेरा ClO2 है तो ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये भी हमारा मतलब क्लोरीन और हमारा ऑक्सीजन से बना हुआ है। ऐसे हमारा ब्रोमीन ऑक्साइड है, BrO2 है, ये सब के सब हमारे स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसे ही हमारा आयोडीन ऑक्साइड है, I2O4 I2O5 I2O7, ये सब के सब हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड और डिकम्पोज होते हैं ऑन द हीटिंग। ये सब आपको समझ के रखना है, ये अब बस रीडिंग जैसा और कुछ नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। फिर हमारा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन की बात करता हूं, मतलब कैसे हमारे ग्रुप 16-17 के लोग हैलोजन से रिएक्शन करते हैं। तो ग्रुप 16 के लोग जब हैलोजन से रिएक्शन करते हैं ना तो ये हमारा हलाइड्स ऑफ टाइप EX6 EX4 EX2 ऐसा बनाते हैं, जैसे कि SF6 हो गया, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये EX6 जैसा है। ऐसे ये हमारा देखो, ऐसे यहाँ पे ये बनेगा, ऐसे हमारे सबके सब बनेंगे TEF6, ऐसे सबके सब। तो इसमें से रिएक्शन करने की ताकत सबसे ज्यादा फ्लोराइड के पास होती है, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड, फिर आयोडाइड। हलाइड की मतलब जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, सबसे कम आयोडाइड में है और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फ्लोराइड में है। ये हमारा हेक्सा हलाइड हो गया, जिसमें कि 6 हलाइड्स आते हैं। हेक्सा मतलब टेट्रा हलाइड की बात करूं तो SF4 SEF6, ये सब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनाते हैं। हमने ज्योमेट्री के बारे में 11th में सीखा था, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगर डा हैलाइड की बात करूं तो SCl2 SeCl2 TeCl2 ये सब के सब sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, और इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाइड होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। इक्वेटोरियल मतलब बराबर बराबर, ये बात आपको जाननी है। कोई डायमेरिक होता है, कोई ट्राइमेरिक होता है। डायमेरिक मतलब 2 स्ट्रक्चर वाला, ऐसे होते हैं। ये इसका रिएक्शन है। अब रिएक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, तो क्या है आप ही बताओ, मुझे कुछ समझाने जैसा है नहीं ना यार, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज्यादा वेटेज का है इसका। अब आगे बढ़ते हैं। एक ये रहता है अल्फा चैप्टर एक ना एक होता ही है,
ग्रुप 18 एलिमेंट की अगर बात करूं तो ग्रुप 18 एलिमेंट कैसे रिएक्शन करेगा? पहली बात तो रिएक्शन नहीं करता क्योंकि केमिकली इनर्ट होते हैं, बट फिर भी क्रिप्टॉन और जेनॉन जो है हमारा, क्रिप्टॉन और जेनॉन ये दोनों कभी न कभी मतलब फ्लोराइड से रिएक्शन कर लेते हैं। जिसको देखो यहाँ पे फ्लोराइड से 673 केल्विन टेम्परेचर में रिएक्शन करते हैं तो HCF2 बनाता है, ये आप जान के रखो। तो जेनॉन फ्लोराइड बनता है। क्या बनता है? जेनॉन फ्लोराइड। अगर हमारे एक स्टेबल गैस Kr और Hc इसने अगर रिएक्शन किया फ्लोराइड से तो यहाँ पे XeF2 और HCFO4 बनाता है।